जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले ही उसे केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बनाने की मांग हो रही थी। कांग्रेस ने इस पर जोर देते हुए यहां तक कहा था कि पहले इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, उसके बाद चुनाव कराने चाहिए थे। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में भी यह मुद्दा टॉप पर था और अब इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को चेतावनी भी दे दी है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो क्या है केंद्र का रुख, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है। इंडिया गठबंधन ने भी जनता से वादा किया था कि अगर यहां उनकी सरकार बनती है तो वो इस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा कर रहेंगे। और अब जब उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में इंडिया की सरकार आ गई है तो वो जनता से किए वादे पूरे करने के राह पर नजर आ रही है। मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि क्षेत्र में आतंक खत्म करने के लिए चुनी हुई सरकार को साथ लेकर चलने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर जल्दी ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। वैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने का काम भी शुरू हो गया है। चुनाव के बाद उमर सरकार की पहली ही कैबिनेट मीटिंग में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास करके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेज दिया गया था। एलजी ने इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। उन्होंने सरकार से इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का आग्रह किया तो कांग्रेस की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है कि शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव संसद से पास कराना चाहिए, जिससे इसी साल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सके। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान और अनुच्छेद 35A हटा दिया था और साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था।